अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। आज सारे देश ने देखा है कि कांग्रेस अपने दिवालियापन पर पहुंच गई है। चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे देश के अंदर कोई संविधान, कोई कानून नहीं है। ये चुनाव जीतने के लिए आपस में दंगे भी करा सकते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जान लेने को कह सकते हैं। आज आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना कि वो आरएसएस और बीजेपी, जो कि राष्ट्रवादी संगठन है, जो जिनके लिए नेशन फर्स्ट सबसे बड़ी बात है, आज कोई आपदा आ जाती है तो बीजेपी आरएसएस के लोग सड़क पर दिखाई देते हैं। कोरोना के टाइम में केवल बीजेपी आरएसएस के लोग देश के लोगों की सेवा कर रहे थे बिना किसी भेदभाव के। उनके बारे में अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि ये जहरीला सांप है और आपको इनको मारना चाहिए, कुरान में ऐसा लिखा है, नमाज पढ़ते हुए भी अगर आपको नजर आ जाए तो उन्हें मारना चाहिए, ये इस बात से साफ समझ में आता है कि ये कम्युनल रॉयट्स देश में कराना चाहते हैं। ये अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये सोचते हैं कि इस अपीजमेंट की जो इनकी पॉलिसी है, किसी भी तरह से एक विशेष वर्ग का वोट इनको मिल जाए, उसकी इन्होंने सीधी सीधी वकालत करनी शुरू की है। इतने डेस्परेट हुए हैं। आज उनके इस बयान को लेकर के हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से मिले हैं। हमारा बड़ा दल, हमारे चारों सांसद, हमारे मीडिया प्रमुख, हमारे लीगल फील्ड के लोग, और हमारा उनसे यही कहना है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और एक तरह से ये देशद्रोह है, देश के संविधान के खिलाफ बात की है। कांग्रेस अब देशद्रोही भी होती चली जा रही है। हमने इस बात पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की। ठीक है।